इस व्यवसाय में बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं दोस्त। तो उस टाइम में दोबारा मेरे पास आरसीएम आया। हमारे बीच में रिस्पेक्टेड रंजीत सर हैं, एक बार उनके लिए क्लैपिंग चाहेंगे। हमारे मित्र भी हैं और हम लोग एक साथ पढ़े लिखे भी हैं। उस समय वो आरसीएम पे चरम पे थे, बहुत तेजी से काम कर रहे थे। वो भी मेरी दुकान पे आए, कई बार आए और उन्होंने आरसीएम समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था, समझने को तैयार नहीं था और मैंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन एक ऐसी घटना मेरे जीवन में घटी, उस टाइम में मैं जम्मू कश्मीर में था और मेरे गांव में फिर आरसीएम आ गई और मेरे परम मित्र संतोष पांडे जी ने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद उन्हें लोगों की तलाश थी कि मैं और लोगों को जोड़ सकूं। जब वो मेरा नाम उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, अजय कुमार दुबे, फंसाने के लिए। जब आप शुरुआत करते हैं ना तो आप एक लिस्ट, आपके सीनियर एक लिस्ट बनवाते हैं, एक लिस्ट बनाइए जिसे जिसे जोड़ना है। तो उसमें मेरा नाम था। मैं लकी हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मेरा नाम लिखा। और जब मैं कमालपुर में अपने गांव में आया तो जीवन में पहली बार वो व्यक्ति मेरा 2-2 बैग लेके चल रहे थे और जो हमेशा मुझसे बैग ढोवाने का काम करते थे वही मेरा बैग ढो रहे थे। तो मेरे को शंका हुई कि बात क्या है। जब उन्होंने बताया कि मैं एक आरसीएम में ज्वाइन हो गया हूँ, आरसीएम कंपनी है, बड़ा मजा आएगा, तो मैंने तीनों बैग उनसे छीन लिया था और मैं जान बचा के भागा। लेकिन उसी के दूसरे दिन मेरे दूसरे मित्र जी जायसवाल ने मुझे 1500 रुपए की डिमांड किया मार्केट में। स्कूटर से मैं जा रहा था। जैसे मैंने पैसा निकाला देने के लिए, तब तक एक दूसरे मित्र शशि जायसवाल जी आए और उन्होंने संतोष पांडे जी पीछे से आ गए और तीनों लोगों ने मुझे पटक के आरसीएम में ज्वाइन करा लिया। हेलो, जबरदस्ती 1500 रुपए छीन ले गए। और शाम को मेरे घर में 3 पैंट शर्ट का एक बैग आया। वह बैग मुझे नागिन की तरह लगता था। उस बैग को देख के मेरा गुस्सा हाई था, लेकिन मैं चालाक आदमी था। मैंने तीनों कपड़ा ले लिया। मेरे मैडम के मना करने पे भी मैंने कपड़ा ले लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैं कपड़ा नहीं लेता हूँ तो ये तीनों मित्र एक कपड़ा भी ले जाएंगे। और मैंने कपड़ा रख लिया। 6 से 7 महीने बीत गए। आरसीएम को गाली देते थे, हम बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसी टाइम में मेरे घर पे एक ऐसी शख्सियत का आगमन हुआ, आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी, एक बार ताली जाएंगे सर के नाम पे। और आए मेरे घर पे, दुकान पे आए और आके उन्होंने आरसीएम के विषय में बताने का प्रयास किया। तो मैंने बोला मेरा हिसाब किताब हो गया है, मुझे आरसीएम नहीं करना है। 1500 मैंने दिया था, कपड़ा मिल गया है, अब मुझे नहीं समझना है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम में चलिए, आप बनारस आइए, एक प्रोग्राम है। वह प्रोग्राम था आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी का और उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा ताली बजाने वाला मैं था। इसलिए नहीं कि समझ में आ रहा था, इसलिए कि मुझे मालूम था ये सब पैसा देके बुलाए गए। 100 रुपए की चेक पे भी सबसे ज्यादा हल्ला मचाते थे, ताली बजाते थे, चेयर पे खड़ा होकर हल्ला मचाते थे। तो लोगों को लगा बहुत समझ गया है, लेकिन मैं तो मजा ले रहा था। मेरे दिमाग में 40,000 महीने का ईगो था। उस पूरे प्रोग्राम को मैंने देखा। प्रोग्राम को देखने के बाद एक बात समझ में आई, ये 2500 लोग पागल नहीं है। अजय दुबे, कहीं न कहीं तू अपना ऑपरेशन करा, तेरा दिमाग खराब है। मैंने बाहर जाके कई लोगों से उनकी इनकम पूछी। जिनके सीने पे पिन देखता था सबकी इनकम पूछते थे, आपको कितना आता है, आपको कितना आता है, आपको कितना आता है। बाहर आने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मैंने आरसीएम करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं घर गया, मेरे घर में विद्रोह हो गया। एक ऐसी जंग मैंने जीना शुरू किया। मेरे परिवार में लोगों ने कहा कि यदि आरसीएम करेगा तो घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी जिद पे अड़ गए, मम्मी जिद पे अड़ गई। मेरे ससुराल से लोग आए और उन लोगों ने कहा कि यदि आरसीएम करेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे घर में पंचायत बैठी कि आप जो है कि आरसीएम छोड़ दीजिए। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी आर्मी में सूबेदार मेजर से रिटायर थे। लास्ट में ऐसी स्थिति बन गई कि 8 महीना मेरी और मेरी मिसेज से कोई बातचीत नहीं हुई। मिसेज मायके चली गई, फिर भी मैंने आरसीएम नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गया था, यदि आज मैं टूट गया तो आने वाले समय में लोग मुझे कायर कहेंगे। आने वाले समय में मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि पापा, जब इतना बढ़िया आरसीएम आपको मिला था, आज उसी आरसीएम से लोग करोड़पति अरबपति बन रहे थे, तो आपने आरसीएम क्यों नहीं किया। ये जिद मेरे अंदर थी।
उस जिद को लेकर मैं काम करना शुरू कर दिया, लेकिन समस्या इतनी ज्यादा थी कि मेरा 16-16 घंटे की मेरा वर्किंग शेड्यूल था। 16-16 घंटे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने अपनी दुकान पे लिखवा दिया कि ये दुकान 10 बजे के पहले अब खुलने वाली नहीं है। जो दुकान 7 बजे खुलती थी, तो मैंने 3 घंटा सुबह का निकाला और रात को मैंने लिखा, अपनी दुकान पे बोर्ड लगाया कि 5 बजे के बाद ये दुकान नहीं खुलेगी, जो दुकान 11 बजे तक खुलती थी। पूरी रात मैंने आरसीएम करना शुरू कर दिया और एक रात में मैं बताऊं आपको, 5 बजे शाम को मैं निकलता था और 2-2 बजे रात को मैं घर आता था। अरे उन गाँव में, जिन गाँव में 5 बजे के बाद कुत्ते भौंका करते थे ना, उन गाँव में लालटेन जला के हम लोग मीटिंग लिया करते थे। इस जिद के साथ मैंने जुनून के साथ शुरू किया और इस बिजनेस को कमालपुर गांव से लेके मैं वाराणसी लेके आया। अब बनारस में मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, रिश्तेदार के घर पर डे आप जा नहीं सकते। इसी वाराणसी के अंदर मैंने 2.5 साल रेलवे स्टेशन कैंट पे बिताया है। रेलवे स्टेशन कैंट को मैंने अपना घर बना लिया था, वहीं सोते थे रात को। अपने हमेशा बैग में मेरे वो मॉस्किटो का जो जेल होता है हमेशा रखते थे, उसी को लगाते थे और फर्स्ट क्लास रेलवे का आनंद लेते थे। और रात भर वहां पे सोने के बाद फिर सुबह फ्रेश होके फिर जाए आरसीएम। आज उसी वाराणसी के अंदर आरसीएम की ताकत से 1 करोड़ के घर में हूँ। उसी वाराणसी में, जिस वाराणसी में सोने का घर नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, रेलवे स्टेशन पे 2.5 साल सोया। मैडम पूछा करती थी कि आप कहाँ हैं, तो हम बोलते थे होटल में है। उसमें एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हुआ करती थी, नहीं तो आज के दिन में कहाँ बचेगा बंदा, वीडियो कॉल करती है मैडम। उसमें एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थी। मैं मैडम से बोलता था मैं होटल में हूँ, मैडम बोलती ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, खाइए पी। मतलब मैं क्या बताऊं, इस बिजनेस के लिए हर वो चीज में जीने को तैयार हो गया था, जो भी जीना पड़े। लेकिन 1 साल 1.5 साल बीता, मैं रॉयल्टी अचीवर बना इस बिजनेस का। मेरा बिजनेस कई शहरों में जाने लगा, लुधियाना में गया, कानपुर में गया। धीरे धीरे बिजनेस कई शहर में जाने लगा तो दर्द और बढ़ने लगा। देखिए इस बिजनेस को समझिए आप, कई लोग 2-4 लोगों को जोड़ने के बाद उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि 2-4 लोगों को खोजना होता है। अब उनके साथ काम करने का समय अब आता है, लेकिन हम में से कई लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन मैंने काम करना शुरू किया, लगातार लोगों को ढूंढना शुरू किया, मुझे सहयोग मिलना शुरू हुआ। हमारे आदरणीय नीरज कुमार सिंह जी, एक बार उनके लिए क्लैपिंग चाहेंगे। आदरणीय डी कुमार सर, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, जिन लोगों ने मुझे पग पग पे सिखाया, आगे बढ़ाया। और इस बिजनेस में जितने भी हमारे सहयोगी लीडर्स रहे, रंजीत सर, अजीत प्रताप सर, दरोगा सर, आज मैं बात करूं एसपी वर्मा सर जैसे तमाम लोगों से मैंने खूब सीखा और लगातार प्रेरणा में लेता गया। अंगद सर भी रहे, बहुत प्रेरणा दिया उन्होंने। रविकांत पांडे जी रहे, आनंद कश्यप जी रहे, अजय सोनी जी रहे, सब लोगों ने मुझे सिखाया और मैं लगातार काम किया दोस्त। लेकिन इस बिजनेस में कुछ ऐसा भी समय मेरे लाइफ में आया जब मेरा बिजनेस रॉयल्टी का हुआ, उसी टाइम में आरसीएम बंद हो गया। और आरसीएम बंद होने से पहले मैंने अपनी दुकान बंद कर दिया, अपना सारा कारोबार बंद कर दिया। 6 महीने के बाद आरसीएम बंद हो गया और मैंने वो पूरा दौर भी देखा है कि मेरे पास बच्चों को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई कि मैंने वो दौर जिया है। लोगों ने ताने मारे कि अब तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन विश्वास था आरसीएम पे, आरसीएम के एमडी पे, डटा रहा। फिर से आरसीएम आई। आरसीएम आने के बाद दोबारा जब आरसीएम करने की बात आई तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन मेरी मिसेज रोती हुई आई और उसने पूरे गहने की पोटली मेरे सामने रख दिया और बोली मुझे मालूम है सर कि आप आरसीएम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। जैसे मछली बिना पानी के मर जाती है, आप मर जाएंगे। इसमें से जो भी बेचना हो, जो इच्छा करे पूरे गहने को बेच दीजिए, लेकिन मैं आपको फिर से सूट और टाई में देखना चाहती हूँ। और मैंने वहां से अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करी और मैंने वहां से 2 सिकड़ी लिया और मैंने जाके बेचा। और बेचने के बाद मैंने मैडम को पैसा दिया 1 लाख रुपया कि अब 2 साल तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी, अब अजय दुबे सैनिक की तरह काम करेगा। जब तक उस बिजनेस को मैं लौटा के नहीं लाऊंगा, जो बिजनेस मेरा था मैं उसको लौटा के लाऊंगा। और 2015 में मैं टेक्निकल अचीवर बना और 2018 में मैं इस बिजनेस का एमरॉल्ड 2019 में
2019 में इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर बना। आज मैं भी एमराल्ड हूँ, मेरे छोटे भाई साहब भी एमराल्ड हैं, हम दो भाई हैं। अगर एक महीने की बात की जाए, ये वही अजय कुमार दुबे है जिसकी पहली इनकम 112 रुपए आई थी। और अगर बात की जाए आरसीएम बंद होने के बाद, यही अजय कुमार दुबे 8 लाख रुपए कर्जे में था। आज यही अजय कुमार दुबे इस बिजनेस के बल पे आज एक महीने की अगर बात करें तो घर की जो इनकम है 4 लाख रुपए एक महीने की। और अगर बात की जाए इस बिजनेस की टोटल इनकम की, तो 2 करोड़ से ज्यादा मैंने इस बिजनेस में लिया। आज 10 लाख की गाड़ी, एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां घर में, 1 करोड़ के घर में मैं रहता हूँ, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, सब कुछ है। एक पैसा खत्म नहीं होता, दूसरा पैसा आगे खड़ा हो जाता है और तीसरा आने की तैयारी में होता है। इस बिजनेस को समझे आप, इस बिजनेस को जाने। ये बिजनेस आज के संघर्ष को देख के घबराए नहीं, आने वाला समय बहुत सुंदर है। यदि आप डटे रहे, यदि आप टिके रहे, तो आने वाला समय आपका होगा, आपका होगा, आप। तो तैयार हैं हम सभी लोग? हम सभी लोग तैयार हैं? यस, सभी लोग तैयार हैं, तैयार हैं। यस, आप तो सर हमारे आदर्श हैं, आप तो हमेशा तैयार हैं, आपको देख के हम लोग तैयार रहते हैं। तो आगे मैं थोड़ा आपसे 5 मिनट, सर मेरे पास समय है सर 5 मिनट? हाँ बिल्कुल है भी। ठीक है सर। तो इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे तो समस्याएं आएंगी, 100% आएंगी। अरे 10,000 की नौकरी में समस्या आती है तो करोड़पति बनने में नहीं आएगी, आएगी। इस बिजनेस में मैंने 1 साल काम किया, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया मोहरगंज चहनिया के पास। इतना बुरा एक्सीडेंट था कि मेरी बाइक के बीच में कुत्ता फंस गया था और कुत्ता मरा था, मुझे लगा कि मैं पूरी तरह खत्म। और इतना भयंकर चोट था कि स्टड का हेलमेट 3 टुकड़े में फटा था। भगवान का शुक्रिया है कि मैं जिंदा बचा था, लेकिन 6 घंटे तक बाइक स्टार्ट रही और लोगों के आवागमन था और मेरी कानों से आवाज आती थी कि कोई बाइक जा रही है, लेकिन कोई उठाया नहीं। वो 10 दिसंबर की घटना मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जिंदगी मिली थी मुझे, उसी में मेरे कई दांत, ऊपर के दांत नीचे के दांतों में मसूड़े में घुस गए थे, पूरा ब्लड जमा हुआ था, सिर्फ नाक मेरी चल रही थी, कान में भी ब्लड था। वो दौर मैं जिया हूँ, किसी तरह मैं बचा। बचने के बाद जब मैं घर गया तो मेरे पूरी परिवार जिद पे आ गई कि अब तुझे आरसीएम नहीं करना है। अगर तू आरसीएम नहीं किया होता तो शायद ये घाव नहीं लगा होता। लेकिन मैंने एक लीडर से सुन रखा था कि जब भी एक बड़ा अच्छा दौर आने वाला होता है तो कुछ बुरे दौर आते हैं। अगर आप बुरे दौर से घबरा गए तो आप अच्छे दौर को देख नहीं पाओगे। और जीवन का यदि मजा लेना है तो संघर्षों में मजा लो, संघर्षों में मजा लो, संघर्षों को जियो, क्योंकि आने वाले समय में वो संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने फिर से कमान थामी और मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मैं टेक्निकल के लिए जब फाइट कर रहा था, उस समय बबुरी के पास एक जगह है चोर मारा, वहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, पीछे से स्कॉर्पियो ने मारा। 1 महीना क्वालिफाई हो चुका था टेक्निकल का, दूसरा महीना पूरी तैयारी में था और अचानक मुझे स्कॉर्पियो ने पीछे से बाइक में टक्कर मारा और मैं 15-16 फुट खाई में गया, नहर में। किसी तरह मेरी जान बची। उसके बाद तो घर में पूरी तरह फाइनल हो गया कि बेटा आरसीएम छोड़ दे, तेरी दुकान बढ़िया है, दुकान कर, शुरुआत कर। लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा। अभी अजय कुमार दुबे के शरीर पे आरसीएम का कपड़ा तभी उतरेगा जब मैं कफन में जाऊंगा। कफन भी अगर मौका मिले तो आरसीएम का मैं सिलवाऊंगा। मैं लोगों से बोल के जाऊंगा ये बंदा कभी दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए। यदि आरसीएम बंद हो गया तो अजय कुमार दुबे आरसीएम के अलावा दूसरी कंपनी नहीं करेगा। इस तरह का कमिटमेंट लेके मैं चल रहा था और लास्ट में मेरी जीत हुई। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस खड़ा हुआ, बहुत बड़ी तैयारी है मेरी। अब आज की अगर बात की जाए, सितंबर, हम सभी लोग आज फाइट कर रहे हैं। जुलाई